करना चाहेंगे। तो आचार्य जी, बहुत सारी बातें तो आपने बताई ही कि कौन कौन से दिन खास रहेंगे, किस किस तरह के अनुष्ठान खास रहेंगे। अब आसान से भाषा में आप हमारे सभी दर्शकों को ये समझाएं कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, क्यों होती है और इसका क्या महत्व है। बिल्कुल मनीषा जी, प्राण प्रतिष्ठा नाम ही अपने आप में एक गुण का बखान करता है, जिसे हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। हम जब किसी भी मूर्ति का जब तरीके से जो कारीगर होता है, उसको छीनी से, हथौड़ी से जिस तरीके से वो आकार देता है, तो पत्थर को एक मूर्ति का आकार दे दिया गया, भगवान के स्वरूप का आकार दे दिया गया। तो उस समय क्या होता है कि एक तो कारीगर है या भी और भी लोग कारीगर लोग होते हैं, वो कहाँ-कहाँ उनका हाथ का स्पर्श होता है, मूर्ति कहाँ-कहाँ रखी जाती है। कई बार ऊपर भी खड़े होना पड़ता है, बैठना पड़ता है, ऐसी भी प्रक्रियाएँ उस समय होती हैं, क्योंकि कारीगर है वो। तो उस समय वो पत्थर होता है। इसके बाद में जो प्रक्रियाएँ शुरू होती हैं, जैसे हमने बताया आपको कि पुष्पाधिवास, जलाधिवास, अन्नाधिवास, हम्म। फलाधिवास, शय्याधिवास। अधिवास का मतलब ये होता है कि मान लिया हमने कहा फलाधिवास, तो फलाधिवास मतलब होता है कि नीचे भी फल बिछाया जाएगा, उसके ऊपर मूर्ति को लिटाया जाएगा, इसके ऊपर फिर फल से ढका जाएगा। यानी फल के अंदर जो तत्व है, फल के अंदर जो ऊर्जा है, फल के अंदर जो एनर्जी है, वह एनर्जी उस मूर्ति में समाहित होती है, जिस लिए वो मूर्ति भी ऊर्जावान होती है। फूलों के अंदर जो ऊर्जा है, वह उसमें समाहित होती है। अन्न के अंदर जो ऊर्जा होता है, हमारा जीवन कहाँ से चलता है? हमारा जीवन इससे चलता है कि हम अन्न ग्रहण करते हैं। ईश्वर ने हमें अन्न दिया है, हम्म। इसीलिए भगवान को भी अन्न से ढकते हैं। हम्म। शय्याधिवास, शय्याधिवास वो अंतिम अधिवास होता है, जिस दिन 5वां दिन होता है, तो उस दिन शय्याधिवास भगवान को शैय्या पे लिटा करके ऊपर से कुछ गद्दा नीचे बिछाया जाएगा, ऊपर से रजाई उड़ाई जाएगी, तकिया की व्यवस्था की जाएगी। तो ये सब व्यवस्था को रखते हुए देखिए पूजन की जो प्रक्रिया होता है वो सब दिन अलग-अलग तरीके से पूजन होता है और वहां पर सभी पूजन में यही प्रार्थनाएं होती हैं वैदिक मंत्रों के साथ, विद्वानों के माध्यम से, जो वहां पे विद्वान वैदिक ब्राह्मण हैं उनके माध्यम से, कि भगवान आप इस पत्थर की मूर्ति में आप विराजमान हो जाइए। प्राण प्रतिष्ठा यानी उस जिस ईश्वर ने हमें प्राण शक्ति दी है, आज इस शरीर के माध्यम से, इस मन के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से हम भी प्रार्थना करते, भगवान आप आ करके इस मूर्ति में प्राण रूप में विराजमान हो जाइए, आप जीवंत हो जाइए। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है कि अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणा क्षरन्तु च, अस्य देवत्वमर्चाये माम हेति च कष्टनः। ये वैसे पौराणिक मंत्र है, वैदिक मंत्र बीज में आता है, बीज हर जगह उच्चारण करना उचित नहीं होता। तो इस मंत्र के माध्यम से वहां प्रार्थना की जाती है कि भगवान आप यहाँ विराजमान हो और विराजमान हो करके मतलब प्राण रूप में जीवंत हो जाइए। तो जब प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राणों की प्रतिष्ठा, प्राणों का आधान हृदय में भगवान के हो जाता है, अब वह मूर्ति नहीं रह गई, अब सीधा साक्षात भगवान हो जाते हैं। अब वो भगवान हो गए। अब जब वहां विराजमान होंगे, उनके सामने मनीषा जी हम खड़े होकर के, कोई भी भक्त, हम आप कोई भी जब खड़े होकर के अपनी प्रार्थना करते हैं और नेत्रों से नेत्र मिलाते हैं, राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं। तो जब नेत्रों से हम नेत्र मिलाते हैं, उस समय जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है वहां से, उस मूर्ति से, यानी उस स्वरूप से निकलती है और इस स्वरूप में आकर समाहित होती है, तब हमारी अपनी कामनाएं, चाहे कामनाएं भक्ति की हो, चाहे कामनाएं ज्ञान की हो, चाहे कामनाएं आध्यात्मिक हो, चाहे कामनाएं सांसारिक हो, वह कामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। ये कब होता है? जब पूरे विधि विधान से, नियम संयम से, शुद्धता शुचिता को देखते हुए जब प्रतिष्ठा भगवान की होती है, मूर्ति की होती है, तो वह मूर्ति अब देवत्व को प्राप्त हो गई है, अब जीवंत हो गई है। अब वह मूर्ति नहीं, अब सीधा साक्षात भगवान श्री राम बाल रूप में विराजमान है। अब उनके सामने हम जिस भाव को रखेंगे, वह भाव हमारा पूर्ण होगा। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जो कल्पनाएं हम करते हैं, हमारी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे ही जीवंत मूर्ति के सामने जब प्रतिष्ठा हो जाती है और वहां हम खड़े होकर कोई कामनाएं रखते हैं, तो हमारी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसीलिए सनातन धर्म में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का विधान वैदिक काल से, आदिकाल से, अनादिकाल से ये चला आ रहा है, आगे भी ऐसा चला रहेगा, होता रहेगा।